हेलो, तो मैं हूं आपका करण और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड रिकॉर्ड पर। तो आज हम बात करने वाले हैं पश्चिमी विक्षोभ के बारे में। पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाकों में सर्दियों के मौसम में आने वाला एक ऐसा तूफान है जो उत्तर भारत, पाकिस्तान, नेपाल से गुजरते हुए इनके दायरे में आने वाले वायुमंडल की ऊंची तहों में भूमध्य सागर, अंध महासागर जिसको अटलांटिक महासागर कहते हैं और कुछ हद तक कैस्पियन सागर में भी नमी लाता है। मौसम में बदलाव भी इसके कारण आता है। हाल ही के अध्ययनों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की बदलती प्रकृति भारत में सर्दियों के असामान्य मौसम का प्राथमिक कारण हो सकती है। भारत में पिछले 3 वर्षों में सामान्य सर्दी का मौसम नहीं रहा है। देश में मानसून के बाद दूसरा सबसे नम रहने वाला मौसम असामान्य रूप से शुष्क और गर्म रहा है। पश्चिमी विक्षोभ का भारत में सर्दी में मौसम पर हाली प्रभाव कुछ इस प्रकार रहा कि दिसंबर 2022 और फरवरी 2023 में भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जहां वर्ष भर में होने वाली वर्षा 30% सर्दियों के दौरान होती है, उसमें 83% और 76% की कमी देखी गई है। पश्चिमी विक्षोभ की अनुपस्थिति के कारण उत्तर भारतीय मैदानी इलाकों में दिसंबर 2022 और अधिकांश जनवरी 2023 में हिमालय में बहने वाली ठंडी उत्तरी हवाओं के कारण शीतलहर और ठंडे दिनों का अनुभव किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ ओलावृष्टि के लिए भी उत्तरदायी है, जो खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाती है। कोहरे के कारण वायु, रेल और सड़क सेवा में बाधित करता है और बादल फटने से आकस्मिक बाढ़ की समस्या भी उत्पन्न होती है। पश्चिमी विक्षोभ चक्रवाती तूफानों की एक श्रृंखला है जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं। ये 9000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने के बाद भारत पहुंचते हैं और ये उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु में वर्षा के लिए उत्तरदायी है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर में आर्द्रता का एकत्र करता है और पश्चिमी हिमालय पर्वत से टकराने से पहले ईरान और अफगानिस्तान के ऊपर गुजरता है। जबकि तूफान प्रणाली पूरे वर्ष में मौजूद होती है, वे मुख्य रूप से दिसंबर और अप्रैल के बीच भारत को प्रभावित करते हैं, क्योंकि उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ, जेट स्ट्रीम व प्रक्षेप वक्र ऋतु शीत ऋतु के महीनों के दौरान हिमालय क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाता है। जेट स्ट्रीम हिमालय के ऊपर पूरे वर्ष तिब्बत के पठार और चीन की ओर प्रवाहित होती है। इसका प्रक्षेपण सूर्य की स्थिति से प्रभावित होता है। अगर इसका हम भारत के लिए महत्व देखें तो पश्चिमी विक्षोभ हिमपात का प्राथमिक स्रोत है, जो शीत ऋतु के दौरान हिमालय के ग्लेशियरों में वृद्धि करता है। ये ग्लेशियर गंगा, सिंधु, यमुना जैसी प्रमुख हिमालयी नदियों के साथ असंख्य पर्वतीय झरनों और नदियों का पोषण करते हैं। ये कम दबाव वाली तूफान प्रणालियां भारत के किसानों को रबी की फसल उगाने में मदद करती है। अगर इसको लेकर अगर हम समस्याओं की बात करें, पश्चिमी विक्षोभ हमेशा अच्छे मौसम के लिए अग्रदत्त नहीं रहे। कभी कभी पश्चिमी विक्षोभ बाढ़, फ्लैश फ्लड, भूस्खलन, धूल भरी आंधी, ओलावृष्टि और शीतलहर जैसी चरम मौसम की घटनाओं का कारण बन सकते हैं। बुनियादी ढांचे को नष्ट कर सकते हैं, साथ ही जीवन का आजीविका को प्रभावित कर सकते हैं। अन्य जलवायु परिघटनाओं का पश्चिमी विक्षोभ पर प्रभाव देखें तो पिछले 3 वर्षों से दुनिया का ला नीना के प्रभाव में है, जो प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह से तापमान को ठंडा होने में संदर्भित करता है। यह पश्चिमी विक्षोभ के निर्माण के लिए तापमान प्रवणता को कमजोर करता है, क्योंकि यह गर्म उष्णकटिबंधीय वायु के तापमान को कम करता है। बात करते हैं उत्तरी अटलांटिक दोलन की, तो पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी अटलांटिक दोलन से प्रभावित होते हैं। मध्य उत्तरी अटलांटिक अजोरेस द्वीप समूह के ऊपर एक उच्च दाब क्षेत्र और आइसलैंड पर निम्न दाब वाले क्षेत्र के कारण उत्तरी अटलांटिक महासागर पर वायु के दाब का एक यादृच्छिक परिवर्तन होता है। इसके कारण वर्तमान में मौसम प्रणाली एक ऋणात्मक चरम पे है, क्योंकि निम्न और उच्च दाब दोनों प्रणाली कमजोर है तथा यह पश्चिमी विक्षोभ को धनात्मक चरण की तुलना में 20% कम निरंतर और 7% कम तीव्र बनाता है। उष्णकटिबंधीय पछुआ जेट प्रवाह के उत्तर की ओर खिसकने से न केवल भारत में पश्चिमी विक्षोभ के आने की संभावना कम हो जाती है, बल्कि तिब्बती पठार, यहाँ तक कि चीन और रूस जैसे उच्च अक्षांशों को प्रभावित करने की भी संभावना बढ़ सकती है। यह अप्रत्यक्ष रूप से दक्षिणी पश्चिमी मानसून को प्रभावित करता है, जो कि भारत की वार्षिक वर्षा का 80% हिस्सा है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ अटलांटिक क्षेत्र के गर्म होने पर यह ध्रुवीय जेट को तरंगदार बनाता है, जिससे पश्चिमी विक्षोभ गर्मियों के दौरान भारत के अधिक बार आते हैं। मानसून के बाद में मौसम में पश्चिमी विक्षोभ के दक्षिण पश्चिम मानसून और अन्य संबंध स्थानीय संवहन प्रणालियों जैसे कि उष्णकटिबंधीय अवसाद, जो कि बंगाल की खाड़ी या अरब के सागर में उत्तर की ओर यात्रा करते हैं, उसी के साथ में अंतःक्रियाओं की अधिक संभावना होती है। इस तरह की अंतःक्रिया विनाशकारी मौसम आपदाओं का कारण बन सकती है। उदाहरण के लिए मई 2021 में अत्यधिक गंभीर चक्रवात ताउते, जिसके कारण गुजरात तट पर भूस्खलन हुआ। साथ ही इसके पश्चिमी विक्षोभ के साथ अंतःक्रियाओं पर दिल्ली एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा हुई। पश्चिमी विक्षोभ से हम अगर भारत की बात करें तो भारत का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो पश्चिमी विक्षोभ से भारत का पंजाब भाग प्रभावित होता है।
पश्चिमी विक्षोभ अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान है जो भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं और पूर्व की ओर बढ़ते हैं। अगर बात करें हम राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ की वर्षा की, तो दिसंबर और जनवरी के महीने में राजस्थान में वर्षा कभी कभी दिसंबर जनवरी में होती है। पश्चिमी विक्षोभ से मावत के रूप में वर्षा करती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें व हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड रिकॉर्ड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।